हेलो, आपका स्वागत है एडुकोप अड्डा में। आप सुन रहे हैं एग्जाम पॉडकास्ट। भारतीय इतिहास के कुछ प्रश्न आप सुनकर याद कर सकते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। तो इसका सही उत्तर है सी, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्राय ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल। प्रश्न 5, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पकी ईंट से बनी इमारत सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सही उत्तर है लोथल। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न 7, कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? लोथल। प्रश्न 8, किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? बनावली से। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा से। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? उत्तर है V.A. स्मिथ। ये संबंधित नहीं थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन में R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित और M.S. वत्स थे। हड़प्पा की खोज दयाराम सहानी ने 1921 में इसका सर्वेक्षण किया। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। प्रश्न 11, बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रश्न 12, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? उत्तर है डी, परसुनी नदी। दशराज्य युद्ध अर्थात 10 राजाओं का युद्ध परसुनी नदी वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। प्रश्न 13, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका उत्तर है नौवां मंडल। प्रश्न 14, ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पे पर नामाकृत देवता को। प्रश्न 15, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये किया वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कर्णाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। तो वैशेषिक दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रश्न 17, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था?
तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। प्रश्न 18, महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर जैन ने अपने प्राण त्याग दिए। प्रश्न 19, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जामाली नाम का एक महावीर का प्रथम शिष्य था। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जामाली नाम के अपने शिष्य से किया। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। प्रश्न 21, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था।